हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। और ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। और यार आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, मतलब हद तक क्या क्या पढ़ा हमने। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और उसको किसका और कितना इंफॉर्मेटिव बनाया उसके लिए 3 पॉइंट भी मैं बता चुका हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं टोटली, और उसको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ। तो कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। तो हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ। पहला केमिकल रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख दिया हूं, लेकिन समझने की कोशिश की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? आधा तो नाम से ही पता चल जाता होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो इसमें कुछ कंबाइन हो रहा है। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक ही सब्जेक्ट, एक ही कंपाउंड बनाए, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड। डेफिनेशन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस get combined to form a single compound is known as combination chemical reaction, ठीक है। एग्जांपल देखें भाई, हमारा फेमस एग्जांपल जो मैं फेमस बना रहा हूं आप लोग के लिए, क्या कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग में धीरे धीरे चलते रहेंगे। जैसे देखिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर हम 2 लगा देंगे तो ये 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस समझ में। अब यहां मैं देखिए क्या समझा रहा हूं। 2 ही सबस्टेंस है, मिलके बना क्या है? एक सिंगल कंपाउंड। समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस मिलके एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल सबस्टेंस बनाए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या था? केमिकल रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस मिलके एक नया सबस्टेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनाए, ठीक है। तो वहां पर सेम, मतलब इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही वो रिएक्शन है इसमें एक नया सबस्टेंस बन रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल मैंने उस टाइम भी लिया था, ठीक है। कि क्या ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। ऑक्सीजन मतलब ये मान लीजिए इसे आग लगाए और ये वर्क किया आग जलाने में, ऑक्सीजन तो वर्क करेगा ही ना। फायर ट्रायंगल पड़े हुए हैं आप लोग। अब ये क्या किया? वाटर, उसको बुझाने का काम। तो समझ रहे हैं दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग है हाइड्रोजन से। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एकदम अलग है वाटर से। समझ में आया? तो मतलब प्रॉपर्टी अलग है, नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं था। अब एक बात समझिए, जो सबस्टेंस का मैं बताया ना, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस, वो 2 सबस्टेंस ना कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि या तो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, या तो दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको फील लेने के लिए हम सबका एग्जांपल लेंगे। इसको मिटा दूं, नोट कर चुके होंगे आप लोग। मिटा दें, मिटा देते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो दोनों सबस्टेंस है दोनों को क्या ले लेते हैं? एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट। समझ में आया? चाहे दोनों सबस्टेंस कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों सबस्टेंस कुछ भी हो, बनेगा क्या? कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? फील आएगा? अब फील आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलिमेंट एलिमेंट, यहां दोनों हम एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि C+O2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? CO2। समझ में आया? ये एलिमेंट था, बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? एक कंपाउंड। फील आया? एक बात इंफॉर्मेटिव क्या कि जो हमारे मेटल या नॉन मेटल होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, उसमें से जो मेटल या नॉन मेटल हैं वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिंगल एटम रहेगा, ठीक। और जितने भी गैस हमारे एलिमेंट गैस होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनका खुद के साथ एक और बॉन्ड, मतलब एटम प्लस एटम खुद के साथ बॉन्ड बना होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, O2 लिखेंगे। हमेशा गैस मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, इनके जैसे जितने भी है आप देखे होंगे Cl2 लिखा होता है, H2 लिखा होता है, H नहीं लिखा होता है। तो इसका मतलब मैं समझा रहा हूं कि ऐसे लिखा जाता है, गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम प्लस एटम। समझ में आ गया? और एग्जांपल देख लें, जैसे Na प्लस Cl, क्या बना NaCl?
क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है मतलब ये कंपाउंड बना, ये क्या था? एलिमेंट। ये क्या था? एलिमेंट। बना क्या? कंपाउंड। फील आ रहा है? आगे और ले H प्लस Cl, क्या बना? HCl। और ले लें Fe प्लस S, क्या बना? FeS। ये कैपिटल में रहेगा। ये क्या है? आयरन। ये क्या है? सल्फर। दोनों क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट है, मेटल या नॉन मेटल है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बनाए क्या? कंपाउंड। तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड ही बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या? एक सिंगल कंपाउंड। आगे चलिए, मिटा दें इसको। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, नोट्स बनाते रहे। आगे चलें, मिटा देते हैं यार। अब अगला क्या है? अगला है कि अगर मैं दोनों सब्सटेंस को कंपाउंड ले लूं, क्या ले लूं? कंपाउंड, यानी कंपाउंड प्लस कंपाउंड, और बनेगा क्या? बनेगा क्या? कमेंट करिएगा, बनेगा क्या? कंपाउंड। समझ में आया? नहीं आया? वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कि जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग अपने घरों का, पुट्टी लगवाते हैं, है ना? तो उसमें हम क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं। याद आ रहा है? धीरे धीरे याद आएगा जब कभी पेंटिंग हुई होगी घर पे, है ना? तो क्विक लाइम में हम क्या मिलाते हैं? वाटर मिला देते हैं। एक बार क्विक लाइम में वाटर मिला देते हैं। क्विक लाइम क्या होता है पता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मिलाते क्या है? वाटर। भैया मिला दिए। बनता क्या है? स्लैग लाइन। क्या बनता है? स्लैग लाइन। स्लैग लाइन, स्लैग लाइन क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब करते क्यों है ये जानिए। व्हाइट वॉशिंग करते हैं ताकि शाइनी टेक्सचर आ सके और उसके ऊपर पेंट जो है वो अच्छे से लग सके। ठीक, अब शाइनी टेक्सचर आता क्यों है वो देखते हैं। वही इसमें बता देगा, कंपाउंड कंपाउंड मिलके कंपाउंड बनते हैं। तो ये हमने बना दिया है ना, स्लैग लाइन पोत दिया, दीवार पे पोत दिया। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन। तीन नाम समझ में आया? अब देखिए, जब ये CO2 से रिएक्ट करता है ना, ये पूरा कंपाउंड CO2 से रिएक्ट कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करता है बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? ये एक शाइनी टेक्सचर ला देता है उस पे। किस पे? हमारा जो दीवार होता है उस पे पेंट किए, मतलब पुट्टी लगाए होते हैं तो शाइनी टेक्सचर आ जाता है। तो मेरी बात सुनिए, जैसे आप पुट्टी लगाते हैं ना तो तुरंत नहीं तुरंत लगता है भीगा भीगा, मतलब है ना ऐसा भीगा भीगा। तो होता क्या है उसके बाद, जब या 1 या 24 घंटा 48 घंटा बाद वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही क्या करता है? उसको शाइनी टेक्सचर दे देता है। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा क्योंकि ये एग्जांपल आपके घर में मिल जाएगा, है ना? तो समझ में आया? अब हम आते हैं क्या कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड बना क्या? कंपाउंड। कंपाउंड था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कैल्शियम डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यही शाइनी टेक्सचर देता है आपकी दीवारों को जब पुट्टी लगा देते हैं। फील आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? कंपाउंड से कंपाउंड मिल रहा है, बन रहा है कंपाउंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही होता है। अब लास्ट पे चलते हैं, जो हमारा बचा है वो क्या है? जब एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है। मैंने क्या कहा? जब एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है। मिटा दिया हूं वैसे बिना पूछे, लेकिन रिवाइंड कर लीजिएगा नोट करने के लिए। जब एलिमेंट, मैंने क्या कहा? जब एलिमेंट रिएक्ट करता है कंपाउंड से, या कह सकते हैं कंपाउंड रिएक्ट करता है एलिमेंट से। ठीक है, कंपाउंड, यही एक ही एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड प्लस एलिमेंट करता है, आगे पीछे लिख ही सकते हैं, तो बनेगा क्या? कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे CO प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करें, बैलेंस यहाँ कितना है? दो कार्बन है और 4 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ 2 लगाते हैं। बैलेंस है कि नहीं? देखिए, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड। बैलेंस धीरे धीरे, मतलब समझ आ रहा होगा आपको कि जो रिएक्टेंट है वहां में जितने एलिमेंट हैं और जो प्रोडक्ट है वहां जितने एलिमेंट है दोनों बराबर होनी चाहिए। बस यही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब उसमें आप चाहे जो करिए, बस आपको बराबर करना है। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा, मैंने एग्जांपल ले लिया भैया, एलिमेंट प्लस कंपाउंड बनेगा कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट मिला के क्या बनाया, एक कंपाउंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। वो दोनों सब्सटेंस को मैंने 3 वैरायटी में लेके आपको समझा दिया फील में एकदम, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड बनाएगा एक सिंगल कंपाउंड ही। तो या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे तो बनाएंगे एक सिंगल कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। मिटा दें, अब चलते हैं हमारे अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ, विच इज नथिंग बट डीकंपोजिशन रिएक्शन। मिटा दें, मिटा देते हैं, बिना पूछे मिटा रहा हूं। अगला क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब ये क्या होता है ना, मतलब दिमाग में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं इस वर्ड पे, डीकंपोजिशन पे, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, डीकंपोज दिख रहा है, डीकंपोज। डीकंपोज मतलब होता है कोई चीज सड़ जाना, बट यहां सड़ने से मतलब नहीं है। यहां मतलब ये है कि हमने कोई कंपाउंड बनाया था और वो क्या हुआ कि फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूट में टूट गया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है जिनसे वो मिलके बना हुआ होता है। डिकम्पोज मतलब जिनसे मिलके, मतलब डिकम्पोज का मतलब सड़ना होता है, बट यहां पर हुआ क्या, वो प्रोसेस रिवर्स हो गया। कौन सा प्रोसेस, कॉम्बिनेशन का प्रोसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे, यहां एक सिंगल कंपाउंड टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। डेफिनेशन लिखे, सब क्लियर हो जाएगा। क्या है, दोज रिएक्शन in which a single compound splits up into 2 or more substances, फिर से पढ़ देता हूं मैं, है ना, पढ़ नहीं पा रहे होंगे। Decomposition reaction are those reaction in which a single compound splits up into 2 or more substance। ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां भी कुछ 3 वैरायटी है। वैरायटी क्या है, देखिए किसी चीज को डिकम्पोज अगर हम कर रहे हैं, डिकम्पोज का मतलब है कि समझ लीजिए वो जिससे बने हैं उनको वापस उन्हीं में करना, ठीक है, स्प्लिट करना। तो वो करने के लिए ना हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी दिए नहीं टूटेंगे, है ना। तो एनर्जी हम 3 फॉर्म में देते हैं, इसलिए 3 वैरायटी बनी हुई है किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब वो फॉर्म क्या है, और उन्हीं के फॉर्म पे बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बांटा भी गया है कि इतने टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। लिखता हूं मैं, फील आएगा। जैसे कि अगर वो जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है वो हीट देने पे हो रहा है, हीट देने पे, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फील आया, नहीं, अरे कुछ था ही नहीं भाई। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे डिकम्पोज कर रहे हैं, क्या हीट देके कर रहे हैं भैया, हमने हीट दे दिया, हमने आग लगा दिया, तो क्या किया, वो डिकम्पोज कर गया। अगला क्या है, हम वो एनर्जी ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं भैया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी ले लो और जो है डिकम्पोज हो जाओ, तो क्या हुआ, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आगे चलते हैं कि अगर एनर्जी हम क्या कर दें, सनलाइट की फॉर्म कर दें, या कह लीजिए लाइट की फॉर्म कर दें, एनर्जी हम सनलाइट के फॉर्म में दे दें या फिर किसी लाइट के फॉर्म में दे दें, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान से नोट करिए यार, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इसीलिए कहते हैं कि हर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम चलने वाले हैं सब पे एग्जाम्पल पे, नॉर्मल एग्जाम्पल, फिर हीट का एग्जाम्पल, फिर इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, फिर सनलाइट का एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है। नोट कर लें, आगे मिटा दें, इसको मिटा दें, चलिए भैया मिटा दें। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वो 3 मतलब तीनों जो वैरायटी हमने देखा है, एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला हीट के देखेंगे,
हीट के चलते जो होता है वो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बार बार लिखना तो आपको याद हो जाए। हाँ, अब ये नहीं कमेंट में बार बार लिख। एग्जाम्पल वही फिर से हम लोग लेते हैं। अभी तक हमने बनाया ना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को, अब इसको तोड़ देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, तोड़ देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है ना तो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर हमने दिया क्या है, हीट। क्या दिया है, हीट। हीट दिया इसलिए कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट देने पे टूटा है। हीट देने पे ये कंपाउंड था एक सिंगल कंपाउंड, हमने इसको क्या हीट दिया और ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, यानी टूट गया, स्प्लिट्स अप। टूटने के बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। दोनों कंपाउंड हैं ये, में अच्छा कुछ भी बन सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि टूटने के बाद वो दोनों एलिमेंट होंगे, दोनों कंपाउंड होंगे, दोनों एलिमेंट एक कंपाउंड होंगे, कुछ भी कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे दोनों कंपाउंड बन गए। और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देख ले हीट का, जैसे क्या है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3, KClO3, KClO3 क्या है, ये पोटेशियम क्लोराइड, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट करके क्या करेंगे, डिकम्पोज, लिख लीजिए यहां पर डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब टूटना, स्प्लिट सब टूटेगा, पोटेशियम क्लोराइड टूटेगा, बनेगा क्या, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब ये मैं कहूंगा कि बैलेंस नहीं है, देख सकते हैं आप, बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऐसे ही पता चल गया बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, आइए देखते हैं। अगर यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बैलेंस हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं मैं रट के आया हूं तो कह सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल में देखा हूं तो इसलिए मुझे यहाँ पर याद है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा, देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे हम कि पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, कैल्शियम क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 2 3 6, ऑक्सीजन 2 3 6, बराबर बैलेंस 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 है, ठीक है। मैंने 2 एग्जांपल बता दिया आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पे क्या होता है, टूट जाता है, मिलता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड। अभी आपका नामी एग्जांपल नहीं, मतलब आप इसे देखे नहीं होंगे कभी, ये तो देखे ही होंगे क्योंकि मैं इसको बहुत बार लिख चुका हूँ, ये आज लिख दिया हूँ तो इसको इससे एकदम फैमिलियर हो जाइए। पोटेशियम क्लोराइड हीट देने पे टूटता है, क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देता है गैस के फॉर्म में, मतलब रिलीज होता है, वो उड़े चाहे ना उड़े उसके ऊपर, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसका बहुत फेमस एग्जांपल क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से कैरीड आउट होगा, मैंने क्या बताया था, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। राइटिंग थोड़ी घटिया मेरी, बट स्टिल सही लिखने की कोशिश। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलने लगेंगे, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, फेमस एग्जांपल कौन सा, जब हम लोग वाटर को तोड़ देंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ देंगे नहीं मतलब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो टूट जाएगा H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में, बैलेंस बैलेंस रखना है ना। उस केमिकल रिएक्शन को जो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यूज किया था जस्ट उसी का उल्टा है ना। तो ये कहना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये गलत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। प्रूव हो रहा है, आपको प्रूव होता दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कंपाउंड था, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, वो टूट गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और यही मिलके बना ही था, ये बना था कि नहीं, अभी मैंने बनाया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, फर्स्ट एग्जांपल ये लिए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर बना रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है। और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl, इसको इलेक्ट्रिसिटी अगर दे दें तो ये टूट जाएगा, Na प्लस Cl2 यानी कि 2 बैलेंस बैलेंस, 2 सोडियम और यहां पर कितना है, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, बैलेंस बैलेंस। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दिया, एक कंपाउंड था, टूट गया किसमें, और ये भी सेम एग्जांपल में लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। अपोजिट डिकम्पोजिशन बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, मिटा दें। 2 एग्जांपल आई थिंक बहुत ज्यादा ही होगा इसके लिए, बाकी एग्जांपल अगर आपको और देखना है तो बुक तो आपके पास अवेलेबल होनी ही चाहिए। मिटा दें
अब चलने वाले हैं हम लोग फोटोलाइटिंग, मतलब सनलाइट जब हम देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, भूल गए तो फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, कि फोटोलाइट लिख सकते हैं, ठीक है, फोटोलाइट या फिर सनलाइट, ठीक है। जब इससे कैरिड आउट करेंगे हम तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो भी एग्जाम मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे AgCl, AgCl क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्या किया हमने, क्या दे दिया, सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट कैसे बना दो, सूरज, सनलाइट दिया, और ये क्या कर, टूट गया, अपने कांस्टेंट बना क्या, Ag+Cl, देखिए 2 बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, 2 सिल्वर 2 क्लोरीन, 2 सिल्वर 2 क्लोरीन, बैलेंस है, बैलेंस है, देखा आपने। तो मैंने जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दिया तो उसमें क्या हुआ, वो टूट गया सिल्वर और क्लोराइड में, सिल्वर और क्लोरीन में, क्लोराइड बोल रहा हूँ, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। आगे चलें, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे AgBr, AgBr टूटा तो बिल्कुल वो भी ऐसे टूट जाएगा Ag+Br में, हमने क्या दिया यहाँ पर, सनलाइट, 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 खिला रहा है, खिला रहा है, धीरे धीरे खिलाएगा, मतलब नोट्स बनाते रहें, एकदम पकड़ में आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन कुछ होता नहीं है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, है ना, मतलब अगर आपको फील आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो याद कर ले, मेरे हिसाब से कोशिश करें कि याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाता है कि टेल 2 एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं, और उसमें ये 3 नंबर का अप्रोक्सीमेट, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि 2 एग्जाम्पल 2 नंबर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई थिंक पूरा क्लियर हो गया, इसका डेफिनेशन एक बार और रटा देता हूँ, रटा क्या देता हूँ, बता देता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब कैसे 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे वो मिलके बना हुआ है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बाय बाय बोल के आगे चलते हैं। हमारा अगला केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे आप लोग, हट जाऊं मैं, मिटा दें, चलिए आगे चलते हैं। क्या है अगला, अगला है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी का। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है एलिमेंट का, वो एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, कह लीजिए लात मार के भगा देता है कि नहीं मैं वहां रहूंगा, है ना, तो वो ऐसे नहीं हटा देता है, मतलब अगर कोई, जैसे मान लीजिए सिचुएशन ये है कि कोई एक बहुत ताकतवर इंसान है और एक थोड़ा मतलब वो है जिस कमजोर इंसान, अब ताकतवर ही तो कमजोर को लात मार के भगा सकता है ना, ये तो नहीं कि कमजोर वाला मार के भगा देगा कि भैया चलो हट, हटाने जाएगा तो खुद ही हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट था, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, हमारा CuSO4 कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट कर देते हैं जिंक से, तो होगा क्या, देखिए होगा ZnSO4, ठीक है, और निकलेगा क्या, कॉपर। यहाँ सीन मस्त थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट कह रहा हूं, हुआ क्या ये देखिए, कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है देन जिंक के, तो जिंक ने क्या किया, जिंक हाई रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कि भैया हट जाओ मैं वहां रहूंगा,
और उसने हटाया और वहाँ पर उसके बाद सल्फेट से बॉन्ड बना लिया, तो ये ZnSO4 एक कंपाउंड मिलके बना और यहाँ पर कॉपर को हटा दिया तो वो निकल गया। सिंपल सी बात थी यहाँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लें। जैसे जब आयरन और ये आयरन रिएक्ट करता है HCl से तो बनाता है FeCl2 प्लस H2, यहाँ ये लिख देते हैं बैलेंस। यहाँ देखिए आयरन ने जब हाइड्रोजन क्लोराइड, अब आप सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड की बोल रहे हैं, उसके पीछे का एक रहस्य मैं बताऊंगा कभी आपको, है ना। तो जब आयरन हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, आयरन क्लोराइड या बोल लीजिए फेरस क्लोराइड, और मिलता क्या है मतलब, और इवेल्यूट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जल्दी कुछ है नहीं इसमें यार। ठीक है, तो दो रिएक्शन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चले मिटा दे। अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट से ये नहीं है कि इसमें मतलब वही चीजें डबल बार होती हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसमें बस दो कंपाउंड होते हैं जिसमें से जो हमारे कैटायन होते हैं ना, कैटायन मतलब जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो आपस में जगह एक्सचेंज करते हैं। एक दोनों कंपाउंड में से एक जो कैटायन होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, एक कैटायन लेस रिएक्टिव होता है। तो हाई रिएक्टिव कैटायन है वो लेस रिएक्टिव कैटायन को डिस्प्लेस करके अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लें, डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए, दोज रिएक्शन इन विच two compounds reacts by exchanging ions, मतलब छोटा सा ऐसा रिएक्शन जिसमें वो रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग आयन। यहाँ का कैटायनिक दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 रिएक्ट कर रहा है हमारा NaCl से। यहाँ ये एक बात अगर मैं बता दूं आपको, गौर फरमाने वाली ये है कि यहाँ पर दोनों कंपाउंड नहीं होंगे हमेशा, क्योंकि दोनों का हमें कैटायनिक पार्ट चाहिए ही होगा। दोनों कैटायनिक पार्ट नहीं होंगे तो फिर कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। देख सकते हैं आप, तो दोनों कंपाउंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हाईली, जैसे कि देखिए ये दोनों में, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, कैटायनिक पार्ट एक्सचेंज हुआ। देख रहे हैं Ag, ये क्या कैटायनिक पार्ट, देखिए C प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, देखा आपने। तो कुछ था नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके कहने पे, मेरे कहने पे ले लीजिए भैया। एक और एग्जांपल, जैसे BaCl2 रिएक्ट करता है Na2SO4 से, तो बनाएगा क्या, कैटायनिक पार्ट एक्सचेंज होंगे, ये दोनों कैटायनिक पार्ट 2 प्लस माइनस 2 प्लस रिएक्ट किए तो बनाएंगे क्या, ये हो जाएगा BaSO4 और 2 NaCl। देख रहे हैं कैटायनिक पार्ट एक्सचेंज हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव था और वो लेस रिएक्टिव था, दोनों डिस्प्लेस हो गए, उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये बन गया BaSO4 प्लस NaCl। कुछ था नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं आप। वो रिएक्शन जिसमें कैटायनिक पार्ट एक्सचेंज होने की वजह से जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिटा दे, आगे चले, कुछ था नहीं यार, मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब इसमें एक टर्म आता है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन पूरे चैप्टर में एक टर्म मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। वो टर्म है प्रेसिपिटेशन। याद है, भूल गए। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? होता क्या है ना कि कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट होता है। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट का मतलब कि वो सॉलिड पार्ट नीचे जाके बैठ जाता है।
सोल्यूशन में, मतलब दोनों को मिलाए, मिलने के बाद वो जो सॉलिड पार्ट था वो नीचे जाके बैठ गया, तो वो जो बैठा उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और वो प्रोसेस जिसके दौरान ये सब हुआ है, मतलब वो प्रोसेस जिसकी वजह से वो नीचे जाके बैठ रहा है, मतलब वो प्रोसेस, मतलब दोनों रिएक्शन हुआ और नीचे जाके वो बैठ रहा है, ठीक है, बैठ रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और वो जो बना उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी कि अगर मैं लिखूं तो इसका एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय ए प्रोसेस नेम्ड एज प्रेसिपिटेशन। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, जिससे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसोल्युबल सॉलिड पार्ट नीचे जाके बैठ जाता है। और इसका एग्जांपल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दे चुका है। क्या दिया था हमने, क्या बताया था यार, याद है? और क्या है कि जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट से, तो यहाँ पर एक बनेगा, क्या बनेगा? KNO3 प्लस EBI, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड क्या होता है? एक इनसोल्युबल सॉलिड, नीचे जाके बैठ जाता है, ये है प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। बट और ये क्या है? एक येलो भी है। मतलब इसीलिए पता चलता है कि हाँ, मतलब ये जो नीचे बैठा है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप कभी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए हाँ ये येलो है, तो इसका मतलब हाँ ये लेड आयोडाइड है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्युबल सॉलिड नीचे जाके बैठ, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो ये भी एक रिएक्शन ही कहते हैं, मतलब कह सकते हैं, इसलिए बुक में ये पूछा जाता है। इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक में बताया था, फिर भी रिकॉल। आगे चलें, इसके बाद है हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन। तो यार बढ़ते हैं हमारे लास्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ, और वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या बोल दीजिए रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलते हैं रिडॉक्स, यानी रिडॉक्स रिएक्शन एक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसको सेपरेट में डिफाइन करता हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन को हम दो डेफिनेशन देंगे। पहला, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इतना बोल सकते हैं, मतलब सिंपल सा, इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यहां लिख लीजिए। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फील हुआ? नहीं होगा, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तभी होगा। रिडक्शन का देख लेते हैं, पहले फिलहाल डेफिनेशन देख लीजिए, हम रिडक्शन देखेंगे, मतलब बढ़िया से फील लेंगे इसका। अब इसमें भी ठीक इसका उल्टा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। वहीं पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब मैं इसको पूरा बढ़िया से क्यों लिखा हूं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, है ना। मतलब कहीं ऑक्सीडेशन को ही रिडक्शन बोलने लगेंगे, रिडक्शन को ऑक्सीजन, क्योंकि उनको पता नहीं कि रिमूव क्या हो रहा है और ऐड क्या करना है। तो ध्यान से देखिए और दिमाग में बैठाइए क्या कि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ऐसे समझ लीजिए ना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन, और रिडक्शन तब जब हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, ठीक है। या फिर ऐसे क्या, ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो रिडक्शन। एक ही याद करके, बाकी दोनों तो छोड़ दीजिए, उसको क्या मतलब नहीं। समझ में आया? ऑक्सीडेशन वो जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, रिडक्शन वो जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। और ये अगर दोनों हो रहे हैं, अगर एक किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों देखने को मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। मिटा दे, एग्जांपल पे चलते हैं, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और सब क्लियर। देखिएगा एग्जांपल क्या है हमारा। एग्जांपल है, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दूं तो बनाता क्या है? वाटर
प्लस कॉपर को बाहर निकाल के समझ में। अब इसी एग्जांपल में आपका पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा क्या है। यहां देखिए ये है एक कॉपर ऑक्साइड, अब ये बन गया यहां कॉपर, ठीक है। यहां हुआ है क्या, रिडक्शन। क्यों हुआ अभी बताता हूं। यहां क्या है, हाइड्रोजन, ये बन गया वाटर, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉपर था, सॉरी कॉपर ऑक्साइड था, रिमूव हो गया, इसके पास से ऑक्सीजन किसी ने छीन लिया और वो बन गया कॉपर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, लिख दिया रिडक्शन, ठीक। यहां पर हाइड्रोजन था, इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसने छोड़ा और ये ऑक्सीजन मिल गया और वो ले लिया, बन गया क्या, वाटर। तो यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझिए, क्या दो और टर्म होते हैं, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो भी यहीं पर है, यानी इसी रिएक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं इन दोनों को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके पहले एक इंफॉर्मेटिव और बात, क्या यहां पर आप देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है कौन सा केमिकल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी है, क्यों, यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर के डिस्प्लेस हुई, अपनी जगह लिया, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और क्या, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। समझ में आया क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, तो डॉट बोलेंगे ना, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स। अब इस तीन की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद का रिडक्शन करा के दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, या फिर ऐसे समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो खुद जो ऑक्सीडेशन कराए, एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद किसी का क्या कराए, ऑक्सीडेशन। कैसे कराएगा, खुद रिड्यूस होके, ऐसे समझिए, अब एकदम समझ से। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपाउंड हूं, ठीक है, और एक और कोई कंपाउंड आप है, ठीक है। आप, अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, अपना मैं ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन रिलीज किया, आपने वही ऑक्सीजन उठा लिया, तो मैंने तो ऑक्सीजन रिलीज किया, यानी मेरा क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, और आपने वही ऑक्सीजन गेन कर लिया, यानी कि आपका क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। तो कराया किसने, मैंने ना, मैंने ही तो ऑक्सीजन रिलीज किया और आपने क्या किया, उसको उठा लिया। तो भाई साहब कराया मैंने, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, बट मेरा हुआ क्या है, रिडक्शन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऑक्सीजन रिलीज किया, आपने उठाया, मेरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गेन किया तो आपका ऑक्सीडेशन, मैंने लॉस किया, मेरा रिडक्शन। लेकिन कराया किसने, आपका ऑक्सीडेशन, मैंने ना, तो मेरा, मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज एलिमेंट या कंपाउंड, दोज कंपाउंड which do oxidation of other, देसी भाषा में ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया है। वहीं पर ये which do reduction of other, LIC एजेंट होगा तो खुद का तो बीमा करेगा नहीं ना, दूसरे का करेगा ना। तो बस वैसे समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे का रिडक्शन कराएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप, मतलब मैं पूरा पोटेंशियल अपना लगा दिया था समझाने के लिए, ठीक है। समझ गए होंगे तो भाई एक थम्स अप मेरे हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए जो मैं पढ़ा दिया हूँ पूरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें सब कुछ हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में आपने मोस्टली कवर कर लिया अगर अभी तक पूरा लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं। स्टिल दो टॉपिक बचा है, रेंसिडिटी एंड कोरिजन, वो हम पढ़ेंगे। वो क्या है, इसकी इफेक्ट है, केमिकल रिएक्शन के इफेक्ट जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।